हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मैं हूँ शिखा और आज हम अपना एक बहुत ही अच्छा, जो हमें इतनी बढ़िया सीख देके जाएगा, वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे। वैसे तो सीख हर एक चैप्टर ही देता है, बट ये वाली जो है वो रियलिस्टिक लाइफ वाली सीख है। ठीक है, तो हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द नेकलेस, यानी कि हार। ओके ओके। सो अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहां से फ्री में डाउनलोड कर लेना। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करें अपना चैप्टर। ठीक है जी, ठीक है। सो एक होती है इसे मटिल्डा लॉयजल, है ना, और एक एम लॉयजल। दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। और जो मटिल्डा होती है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की होती है, लेकिन वो मिडिल क्लास फैमिली से है। और उसकी फैमिली जो है वो क्लर्क वर्कड एज अ क्लर्क, मतलब क्लर्क की जॉब करती थी उसकी फैमिली। अब उसकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था कि उसकी शादी के लिए दहेज का इंतजाम कर सके। और शी डिड नॉट हैव एनी अदर मीन्स, उसके पास कोई ऐसा तरीका भी नहीं था जिससे वो एक रिच इंसान के साथ शादी कर सके। ठीक है, सो ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से उसे एक क्लर्क के साथ शादी करनी पड़ती है, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक ऑफिसर होते हैं। और इसकी वजह से वो हमेशा खुश नहीं रहती थी, है ना। तो उसने सोचा कि उसकी जो डेस्टिनी थी, जो उसकी तकदीर थी, वो उसके साथ हमेशा अनफेयर रही है। उसे काफी अच्छा डिजर्विंग हस्बैंड मिल सकता था, बट उसे मिला तो एक ऐसा लाइक क्लर्क टाइप का, है ना। वो एंग्री होती थी और वो अपनी इस अपार्टमेंट की, जो उसकी जिस अपार्टमेंट में वो दोनों रहते थे, उस अपार्टमेंट की कंडीशन से वो हमेशा ऐसी चिड़चिड़ी सी रहती थी, टॉर्चर्ड रहती थी। जो उसके अपार्टमेंट की वॉल्स थी वो बड़ी सड़ी हुई थी, डर्टी थी, और उसका जो फर्नीचर था वो भी ऐसे टॉर्न था, है ना। सो सोचती है कि जैसे वो कभी भी अपने हस्बैंड के लिए खाना बना के लाती थी तो हस्बैंड उसकी तारीफ करते हैं, कि अगर कोई सिंपल डिश भी हो तब भी उसका हस्बैंड उसकी तारीफ करता है। तो सोचती है काश हम हमारी ऐसी सिचुएशन होती कि हम बहुत एलिगेंट डिनर्स करते, जो कि बहुत अच्छे बर्तनों में सर्व हुआ करती। और मेरे पास कोई फैंसी ज्वेल्स भी नहीं है, अच्छी ड्रेसेस भी नहीं है। मेरी एक स्कूल फ्रेंड तो है, मुझे उसे अच्छा नहीं लगता मिलना, क्योंकि वो एक रिच लेडी और मैं नहीं हूँ, है ना। और उससे मिलने के बाद, क्योंकि वो रिच थी ना, उससे मिलने के बाद मैं बहुत दिनों तक रोती रहती हूँ, क्योंकि उसकी लाइफ की कंडीशन कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो एक दिन क्या होता है, उसके हस्बैंड आते हैं काम पे से, बड़े खुश होके आते हैं। उसके हाथ में एक एनवेलप होता है। वो बताते हैं कि ये मटिल्डा, लो लो ये एनवेलप लो, इसको खोल के देखो क्या है इसके अंदर। तो फटाफट उस प्रिंटेड कार्ड को निकालती हूँ, बड़ी एक्साइटेड होती है कि इसके अंदर है क्या। तो वो एक इनविटेशन होता है मिनिस्टर के थ्रू, और कपल को इनवाइट किया जाता है डिनर पार्टी के लिए मिनिस्टर के घर पे, है ना। तो उसके जो एम लॉजल जो होते हैं वो सोचते हैं कि मटिल्डा इसको देख के खुश हो जाएगी, लेकिन वो एक्चुअल में बड़ी एंग्री हो गई, गुस्सा हो गई, और उसने कार्ड को फेंक दिया और वो अपने आप में ही फुसफुसाई जा रही थी। तो उसके हस्बैंड पूछते हैं क्या हो गया, तो कहती हैं कि मैं क्या करूँ इस कार्ड का, तुम रखो अपने पास। तो रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि आप खुश हो जाओगे, और क्योंकि आप कभी भी इस तरीके से पार्टी में गए भी नहीं हो, और ये रेयर ओकेजन है, ज्यादा एम्प्लॉयज यहाँ पर इनवाइट भी नहीं किए गए हैं, मैं स्पेशल हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो उसको कहते हैं कि बहुत सारे लोगों से मिलोगे, ऑफिस के, मेरे ऑफिस के भी आएंगे वहां से। तो मटिल्डा कहती है कि मैं इस इतनी बड़ी पार्टी में पहन के क्या जाऊं। तो उसका हस्बैंड ये बात सुन के थोड़ा रुक जाता है, और क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था ये बात, है ना। तो ही फर्स्ट आस्क्ड हर, तो उससे पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास कोई ड्रेस नहीं है तो तुम वो पहन लो ना, कि जो जब हम मूवी देखने के लिए जाते हैं तब तुम पहनती हो ड्रेसेस, तो वो पहन लो। तो वो ऐसे रो रही होती है, वो पूछते कि मुझे बताओ क्या बात है ना। तो वो अपने आंसू ऐसे पूछती है अपने गीले गालों से, और वो रिप्लाई करती है कामली, मतलब शांति से, कि मैं इतनी बड़ी पार्टी का हिस्सा नहीं बनने वाली, तुम ये कार्ड किसी और को दे दो जो मुझसे बेटर वाइफ है ना। और वो अपनी वाइफ के लिए बुरा मानता है, मतलब उसे बुरा लगता है कि उसकी वाइफ रो रही है, उसको देख के अच्छा नहीं लगता। और वो पूछते कि अच्छा बताओ कितने की आएगी तुम्हारी ड्रेस। तो एक अमाउंट सोच लेते हैं जिससे उसके क्लर्क वाले हस्बैंड को धक्का ना लगे। तो वो कहती है कि मैं अपनी एक अच्छी सी ड्रेस 400 फ्रैंक्स में ले आऊंगी। तो एम लॉजल जो है वो थोड़ा अचंभे में हो जाता है, क्योंकि उसने 400 फ्रैंक्स जोड़े हुए थे, क्योंकि उसे एक गन लेके आनी थी खुद के लिए, ताकि वो अगली समर्स में हंटिंग पार्टी के लिए जा सके। बट उसकी वाइफ ने इतने पैसे मांगे तो उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम अपनी अच्छी सी ड्रेस ले आना।
तो अब डे धीरे धीरे आ रहा था, मटिल्डा अभी भी खुश नहीं थी, उसकी इवन ड्रेस भी सारी रेडी थी। तो एक दिन उसके हस्बैंड ने उससे दोबारा पूछा कि अब तुम इतने स्ट्रेंज तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो इतने टाइम से, है ना। तो मटिल्डा रिप्लाई करते कि वैसे तो मुझे ड्रेस मिल गई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ज्वेलरी कहाँ से लाऊं, और बिना ज्वेलरी के तो मैं इतनी बड़ी पार्टी में एकदम गरीब इंसान की तरह लगूंगी। तो कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ, पार्टी में जाती ही नहीं हूँ। तो इस वजह से उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम ऐसा करो, ज्वेलरी की जगह कुछ फ्लावर्स लगा लो, वो अच्छे भी लगेंगे, अट्रैक्टिव भी लगेंगे। तो कहते हैं कि मैं इस इतनी अमीरों वाली पार्टी में इतनी चीप नहीं लगना चाहती, है ना। तो फिर सजेस्ट करते हैं कि ऐसा करो, तुम अपनी फ्रेंड मैमे फ्रॉस्टर के पास जाओ, उससे एक ज्वेलरी उधार पे ले आना कुछ टाइम के लिए। तो मटिल्डा ये आइडिया सुन के बड़ी खुश हो जाती है, वो जाती है अपने फ्रेंड जो अमीर थी मैमे फ्रॉस्टर के पास, उसके घर पे, और वो कहती है कि क्या तुम मुझे कोई ज्वेलरी दे सकती हो। तो उसके बाद मैमे फ्रॉस्टर जो होती है वो अपना अलमारी खोलती है, ज्वेल बॉक्स निकालती है, बहुत सारी पर्ल्स, ब्रेसलेट, गोल्ड एंड ज्वेल्स, वेनेटियन क्रॉस, ये सब निकालती है। लेकिन वो मटिल्डा जो होती है डिसाइड नहीं कर पा रही होती मैं क्या पहनूं, है ना। तो मैमे फ्रॉस्टर जो होती है वो कहती है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो पहन लो, है ना। तो कहती है कि जो तुम्हें अच्छा लगे, जो सुटेबल लगे तुम्हारी ड्रेस के हिसाब से वो कर लो। और उसके बाद वो उसको एक मटिल्डा को एक सुपर डायमंड नेकलेस दिखता है, और वो एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में था, वो उसे निकालती है कप कपाते हाथों से, और उसे पहनती है। तो वो बहुत खुश हो जाती है कि वो कितना सुंदर लग रहा है उसकी ड्रेस के हिसाब से। तो पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे डायमंड नेकलेस ले लूं। तो मैमे फ्रॉस्टर मान जाती है। तो मैटिल्डा अपनी दोस्त को गले लगाती है और उसका घर फिर छोड़ के चली जाती है, ठीक है। सो द डे, जब पार्टी का दिन आता है, मैमे लॉज़ल जो है उसको सब तारीफ करते हैं कि आप तो कितनी सुंदर हो, मतलब सब में से सबसे बढ़िया आप ही लग रहे हो। बड़ी खुश होती है, सारे मैन उसको नोटिस कर रहे होते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंस होती है, बहुत प्लेजर में होते हैं कि उससे मतलब उसको अटेंशन मिल रही है, लोग उसको अटेंशन दे रहे हैं। और कपल जो है वो 4 बजे मॉर्निंग में पार्टी को लीव करते हैं ना। वैसे तो एम लॉजल जो है वो 12 बजे ही सो गए थे एक हॉल में 3 दूसरे मैन के साथ, जिनकी वाइफ एंजॉय कर रही थी पार्टी। और लॉजल जो है जब 4 बजे निकलने लग गए तो उसने अपनी वाइफ के कंधों को एक रैप से, शॉल टाइप से ढक दिया, है ना। तो उसकी जो पार्टी की ड्रेस थी वो शॉल से इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब वो शॉल उसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने देखा कि बाकी सारी रिच लेडीज तो इतने बढ़िया बढ़िया फर से अपने शोल्डर को कवर कर रही है, और मेरे हस्बैंड ने इतना चीप सा उसके उसके थ्रू मेरे शोल्डर्स को रैप कर दिया। तो फटाफट पार्टी को लाइक जल्दी जल्दी छोड़ना चाहती थी, ताकि उसका कोई नोटिस ना कर ले कि मैंने कितना सस्ता और चीप सा शॉल ओढ़ा हुआ है, मेरे हस्बैंड ने दिया है, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसने खुद को एज अ रिच लेडी दिखा रखा था, नई ड्रेस और डायमंड नेकलेस पहन के। तो एम लॉजल उसको बोलते हैं कि तुम यहीं पर वेट करो, मैं कैब का वेट करता हूँ, लेकिन वो बड़ी हरी में थी, क्विकली क्विकली सीढ़ियों से उतर रही थी, है ना। वो चाहती नहीं थी कि कोई उसको नोटिस करे। सो एज दे कॉट ऑन द स्ट्रीट, जैसे ही वो स्ट्रीट पे जाते हैं, दे वर लुकिंग फॉर अ कैरेज, वो एक कैरेज के लिए या फिर कैब के लिए देख रहे होते हैं। तो उसने देखा कि कोई भी कैरेज नहीं है, लेकिन फिर उसने देखा कुछ डिस्टेंस में एक कोचमैन है, उसने उसको बुलाना स्टार्ट किया, लेकिन कोचमैन भी नहीं रुके, ठीक है। सो उसके बाद वो कुछ टाइम तक रिवर के थ्रू थ्रू चलते रहे, और फाइनली उनको एक कैरेज मिल गया। कैरेज इस टाइप ऑफ व्हीकल जो कि पेरिस में पहले बहुत चला करते हैं ना। सो कैरेज की वजह से वो दोनों घर पे चले जाते हैं और बहुत थके होते हैं, और जो एंथुजियाज्म और फन था मैमे लॉजल का, यानी कि मटिल्डा का, वो तब तक खत्म हो जाता है। एम लॉजल को ये समझ, मतलब जो मेल होते हैं एम लॉजल, वो ये सोचते हैं कि अरे मुझे तो 4 बजे उन्होंने पार्टी लीव करी थी, कुछ टाइम बाद वो घर पे पहुंच गए, उन्होंने सोचा कि मुझे तो ऑफिस भी जाना है 10 बजे तक। तो उसके बाद जो मटिल्डा है वो खड़ी हो जाती है मिरर के आगे, और वो अपना रैप उतारती है, और वो अपनी लास्ट टाइम इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस और नेकलेस को देखना चाहती है। तो रोने लग जाती है कि उसका नेकलेस मिसिंग है और उसकी नेक पर नहीं है। तो एम लॉजल जो है वो पहले ही काफी सारे कपड़े उतार चुके होते हैं, स्लीप के लिए गए होते हैं, और जैसे उन्होंने सुना कि उनकी वाइफ चिल्ला रही है, वो फटाफट आते हैं
और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसकी वाइफ बोलती है कि मैमे फ्रॉस्टर का नेकलेस मिसिंग है और शायद वो कहीं गिर गया है। ठीक है, तो उसको सर्च करते हैं, उसके उसकी ड्रेस पे तो नहीं अटका हुआ, पॉकेट्स में चेक करते हैं लेकिन कहीं भी नहीं था, है ना। तो सोचते हैं कि शायद किसी गली वली में गिर गया हो। तो एम लॉजल पूछते हैं कि तुम्हें याद है लास्ट टाइम तुमने उसे कब देखा था या फिर कहाँ तक था वो। तो मटिल्डा कहती है कि शायद वो मिनिस्टर, जब हम लीव कर रहे थे मिनिस्टर का हाउस तब तक तो वहीं था, और शायद वो तब स्टेयर्स वगैरह पे या किसी स्ट्रीट पे गिर गया हो, और उसके गिरने की आवाज़ हमें नहीं आई क्योंकि क्या पता, क्योंकि बाहर थोड़ा शोर भी था, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो कैब में गिर गया हो। तो रिप्लाई करते हैं कि क्या आपने कार का नंबर देखा था। आप दोनों ने कार का नंबर भी नहीं देख रखा था, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, एम लॉजल दोबारा से कपड़े पहनते हैं, सारी जगह देख के आते हैं कहाँ पे गिर गया है, और उसके बाद वो घर पे ही रहती है मटिल्डा, और अपनी इवनिंग गाउन में ही रहती हैं। तो हस्बैंड जो है सर्च के लिए जाते हैं नेकलेस कहाँ है, वो 7 बजे आते हैं मॉर्निंग में, और वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, सो ही ऑल्सो वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास जाते हैं, कैब ऑफिस के पास जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी छपवाते हैं, और ये भी लिखवाते हैं कि जिसने उसको ढूंढ डाला उसे रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो मैमे लॉजल जो है वो वेट कर रही होती है हस्बैंड के लिए पूरे दिन से, और जब वो आते हैं वो अनाउंस करते हैं कि मुझे कहीं पे भी नेकलेस नहीं मिला। तो एम लॉजल अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैमे फ्रॉस्टर को लिख दो कि कि मैंने तुम्हारे नेकलेस का एक हुक थोड़ा सा खराब कर दिया, तोड़ दिया है, वो ठीक होने के लिए गए, इसलिए मैं तुम्हें रिटर्न थोड़े टाइम में करूंगी। तो एक हफ्ते तक उन्होंने देखा, उन्हें कहीं पे भी वो नेकलेस नहीं मिला। उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, जैसा मैम फ्रॉस्टर का नेकलेस था ना, हम वैसा ही एक दूसरा सा बाय करके उसको दे देंगे क्योंकि हमें ओरिजिनल नहीं मिल रहा है ना। तो देखने लग गए सारी दुकानों पे, लेकिन एक दुकान ऐसे निकली पैलाइस रॉयल नाम की, जहाँ पर वैसे उन्हें नेकलेस दिख गया। ठीक है, सो प्राइस जो था उस नेकलेस का वो 36,000 फ्रैंक्स था, जिसके ऊपर 4,000 रुपये का डिस्काउंट था। अब उसने एम लॉजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे, जो कि उसके फादर ने डेथ से पहले एम लॉजल को दिए थे। बाकी उसने जितने भी पैसे थे वो कुछ उधार पे लिए मनी लेंडर्स से, और फिर नया नेकलेस देके लेके खरीद के, और फिर उसको वापस कर दिया था। ठीक है, किसको, फ्रॉस्टर को। ठीक है, और उसके फ्रेंड ने उसको खोला भी नहीं, और अपना जैसे मतलब मेटिल्डा भी यही चाहती थी कि उसकी फ्रेंड इतना नोटिस ना करे, तो वैसे ही फ्रॉस्टर ने उसको नोटिस नहीं किया और अपनी अलमारी में रख दिया, है ना। अब उसके बाद क्या होता है, वो ये सोच सोच के परेशान हो रही थी कि अगर उसकी फ्रेंड को पता चल गया कि मैंने रिप्लेस करवाया है ऐसे ऐसे करके, तो सोचने लग जाएगी कि मैं चोर हूँ, बट एक्चुअल में उसने नोटिस नहीं किया था। अब मैमे लॉजल ने रियलाइज किया कि उसकी लाइफ अब कितनी, मतलब मेटिल्डा ने नोटिस किया कि उसकी लाइफ अब कितनी ज़्यादा हॉरिबल होने वाली है। उन्हें लोन भी उतारना है नेकलेस का, हर हालत में उन्हें अपना खर्चा और रिड्यूस करना पड़ेगा और बचाना पड़ेगा, है ना। अब उन्होंने अपनी मेड भी हटा दी थी जॉब पर से, हाउस भी चेंज कर लिया था, रेंट वाला घर ले लिया था। अब वो टायरिंग और बोरिंग वर्क करती थी, किचन का बर्तन मांजती थी, खाना भी पकाती थी, खुद अपने हाथों से क्लोथ्स को धोती थी और सुखाती थी लाइन से, है ना। उसके बाद वो स्ट्रीट्स पे जाके मॉर्निंग में पानी भी लेके आती थी दूर दूर से। सो विद द लिटिल मनी दैट शी हैड, जितनी भी पैसे उसके पास थे, वो ऑर्डिनरी पीपल की तरह ड्रेस करती थी, ग्रोसरी शॉप पे जाती थी, बुचर शॉप पे भी जाती थी, फ्रूट शॉप पे भी, ताकि वो डेली यूज़ की चीज़ें लेके आ सके। और उसके हस्बैंड की बहुत बुरी हालत हो गई थी क्योंकि उसे इवनिंग में एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़ता था और एक कॉपिंग वर्क करना पड़ता था रात को, जिसकी वजह से उसको 500 एक पेज के मिला करते, छोटा सा अमाउंट होता है ये सब चीज़ें, ये सब रूटीन उन्होंने 10 साल तक करा, और इतने टाइम में उन्होंने अपना कर्जा जो है वो उतार दिया था। ठीक है, इस टाइम तक मेटिल्डा एक हार्ड वर्किंग वुमेन हो गई थी, पुअर घर की, मतलब गरीब से घर की, और उसने देखा कि कैसे, मतलब उसके उसके बाल जो हैं वो बहुत बूढ़े बूढ़े से होने लग गए थे, वो भी खुद बूढ़ी बूढ़ी होने लग गई थी, हाथ उसके रेड रहने लग गए थे, और वो लाउड वॉइस में बोलने लग गई थी। बहुत टाइम ऐसा लगता है, तो कभी कभी उसे ऐसा मन करता है कि काश वो अच्छा फील करे, तो जब भी उसके हस्बैंड काम पे चले जाते हैं तो विंडो के पास बैठती है और वो उस पल को सोचने लग जाते हैं कि हम मिनिस्टर के घर गए थे और हमने पार्टी को इंजॉय किया था। उसे ये सब सोच के बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि उस दिन वो कितनी सुंदर लग रही थी,
और शी वुड इमेजिन हाउ हर लाइफ, और वो सोचती है कि मेरी लाइफ कितनी बदल गई उस एक नेकलेस के खोने के बाद, और लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है। एक स्मॉल सा स्टेप पूरे पर्सन की लाइफ बदल देता है ना। वन डे, तो एक दिन क्या होता है कि वो जा रही होती है रास्ते पर से, और वो चैम्स आइलेस के थ्रू से वो गुजर रही होती है। उसने एक लेडी को देखा एक बच्चे के साथ, बहुत यंग प्रिटी अट्रैक्टिव लेडी थी, और वो मैमे फ्रॉस्टरी थी, मैटिल्डा की दोस्त। ठीक है, तो मैटिल्डा सोचती है कि मैं उससे बात करूं या नहीं, तो वो सोचती है कि मैंने तो इसका नेकलेस लौटा दिया, तो ऐसा तो कोई रीज़न है नहीं कि मैं उससे ना बात करूं। तो फिर मैटिल्डा जो उसको विश करती है, गुड मॉर्निंग जेने फ्रॉस्टर, तो फ्रॉस्टर बस कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो पहचान नहीं पाती कि ये कौन है। लेकिन वो सोचती है कि इसे मेरा नाम पता है, तो शायद ये मेरी पुरानी दोस्त ही होगी। फिर उसे बाद में जब पता चल जाता है ना कि ये तो मैटिल्डा है, तो बड़ी वो शॉक में हो जाती है कि ये इतनी पुअर और इतना अजीब सा कैसा हुलिया बना रखा है तुमने। तो उसको सारी बात बताती है कि 10 साल में ऐसे ऐसे हुआ, तेरी वजह से हमारी ये हालत हुई है। तो कहती है कि मेरी वजह से कैसे तुम्हारी ये हालत होती है। तो कहती है कि हमने तुम्हारा नेकलेस खो दिया था और उसका कर्जा हमारे से 10 साल में ऐसे से उतरा। तो जेने सरप्राइज हो जाती है और मैटिल्डा को कहती है कि तुमने मुझे रियल डायमंड नेकलेस दिया क्या लाके। तो कहती हाँ, हमने तो वही दिया है। तो मैमे फ्रॉस्टर जो है उसके हर्ट टचिंग हो जाते हैं, उसके आर्म्स को पकड़ के कहते हैं कि अरे, जो नेकलेस तूने मुझसे उधार पे लिया था वो तो फेक नेकलेस था, और उसकी कीमत 500 फ्रैंक से भी ज्यादा नहीं होगी। तो इस तरीके से जो चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको स्टोरी भी समझ में आई होगी। ये चैप्टर इतना ही खत्म हो जाता है। आई विश इसके आगे की भी स्टोरी हमें जानने को मिलती। पार्ट 2 काशिश का होता है क्योंकि इंटरेस्टिंग है। काश आगे उनकी लाइफ अच्छी हो गई और मैटिल्डा को भी एक लेसन मिल गया हो कि जो हमारे पास है हमें उसमें खुश होना चाहिए, और अगर आपको उससे थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, है ना। और खुद को कोसते नहीं रहना चाहिए, अपनी हालत और अच्छी करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो ये मोरल है इस स्टोरी का, अकॉर्डिंग टू मी, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो, समझाने का तरीका भी अच्छा लगा हो, एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।